वेलकम दोस्तों, मैं आबिद खान आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा ऐतिहासिक काल के पढ़ने के लिए जो समझने के लिए जो तीन स्रोत से थे, वो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री, तीसरा साहित्य स्रोत। तो इसमें पुरातात्विक स्रोत तो हमने बता दिया था, अब आपको बताते हैं विदेशी स्रोत। तो यहां पर हम लिखेंगे दोस्तों विदेशी स्रोत। दोस्तों, सबसे पहले तो जो वर्ल्ड फेमस किताबें हैं उनका नाम ले लेंगे, उसके बाद जो यात्री थे उनका नाम ले लेंगे, उसके बाद कुछ मुस्लिम यात्री भी आए तो उनका नाम ले लेंगे। यही मुख्यतः पेपरों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक किताब है हिस्टोरिका। फिर हो जाएगी अपनी नेचुरल हिस्टोरिका। हिस्टोरिका के जो राइटर थे वो हेरोडोटस थे, और ये हमारे प्लिनी थे। प्लिनी। एक किताब थी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियम सी, यानी पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रम सी। दोस्तों, ये वर्ल्ड फेमस बुक थी हिस्ट्री जानने के लिए। ये सबसे मुख्य वर्ल्ड फेमस बुक थी हिस्ट्री जानने के लिए, तो हमको ये याद रखनी है। पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियम सी, ये वर्ल्ड फेमस बुक थी हिस्ट्री के लिए, और इसके जो लेखक थे वो अननोन पर्सन थे, उनका कोई नाम पता ही नहीं चला है आज तक। तो इसलिए ये बहुत ही ये कह लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर कहीं हम बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो ये कहीं भी पूछने की बहुत बहुत संभावना है, और इसे याद करने का भी बहुत ज्यादा अच्छा आसान तरीका ये है कि उनका कोई लेखक जानकार नहीं हुआ, उनके लेखक की कोई जानकारी आज तक किसी को हुई नहीं है। इस बुक के लेखक अननोन रहेंगे, इस बुक के और कोई लेखक नहीं है। दूसरा हमारा एक पुस्तक है ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका हमारी हो जाएगी टॉलेमी की। दोस्तों, ये टॉलेमी वही थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी हमारी कहीं घूमती नहीं है। लेकिन इनके बाद एक आए कोपरनिकस, उन्होंने बताया कि टॉलेमी भैया आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। एक पुस्तक थी हमारी मेगास्थनीज की, इंडिका। मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, पहले तो हम मेगास्थनीज पर मोटे तौर पर चर्चा कर लेंगे। ये सेल्यूकस निकेटर, जो सिकंदर के सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर उसके साथ आया था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस निकेटर हार गया और अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। सेल्यूकस निकेटर को लगा कि कहीं देखो शादी से पहले ही युद्ध हुआ है, तो हो सकता है हमारी बेटी को परेशान करे, तो उसकी देखरेख के लिए ये मेगास्थनीज उसके दरबार में छोड़ा था, और उसने ये पुस्तक लिखी थी इंडिका। ये इसमें खास तौर पर भारत के मगध साम्राज्य की जानकारी मिली है। खास तौर पर इंडिका पुस्तक में मगध साम्राज्य की जानकारी मिली है। एक हमारे इटली के यात्री थे मार्को पोलो। इन्होंने चीन की यात्रा करी। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको नोट करने लायक है कि मार्को पोलो कहां के थे। तो वो इटली के थे।
इन्होंने कहाँ की यात्रा की, तो वो चीन की यात्रा की। इसके बाद हम चाइना के कुछ जो हमारे यात्री थे जो हमारे भारत आए थे उन्हें देख लेंगे। अब हम चाइना के जो यात्री थे जो भारत आए उनको देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेनसांग। फाहयान, इतसिंग, दोस्तों वेनसांग की अगर हम बात करें तो इन्हों को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार वेनसांग, इनको नीति का पंडित भी कहा जाता था। नीति का पंडित वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार वेनसांग। इनकी एक पुस्तक थी सी यू की। वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार वेनसांग, नीति का पंडित वेनसांग, सीयू की पुस्तक के रचयिता वेनसांग। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे और वहीं पर अच्छी पढ़ाई करने के बाद वहीं पर एक लेक्चरर के रूप में भी इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में काम किया। उसके बाद में दोस्तों हम फाहयान की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक है फो क्यू की। फो क्यू की। उसके बाद हम अगर इत्सिंग की बात करेंगे तो दोस्तों इसने बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक थे उन त्रिपिटक ग्रंथों की 400 हस्तलिखित कॉपियां, बौद्ध ग्रंथ के बौद्ध के ग्रंथ त्रिपिटक की 400 हस्तलिखित कॉपियां अपने साथ ले गया था। बौद्ध के त्रिपिटक ग्रंथों की 400 हस्तलिखित कॉपियां अपने साथ ले गया था, क्योंकि उस टाइम पर फोटो कॉपी मशीन नहीं थी, इसलिए ये हस्तलिखित कॉपियां ले गया था। इनके बाद में हम मुस्लिम जो भी यात्री हमारे यहाँ पे आए उनको देख लेंगे। पहले आप ये नोट डाउन करें। मुस्लिम का हम देखेंगे सबसे पहले अल बरूनी। अल बरूनी। उसके बाद हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। उसके बाद हो जाएगा इब्न बतूता। नंबर 3 इब्न बतूता। इसके बाद हो जाएगा अल मसूदी। दोस्तों अगर हम अल मसूदी की बात करें तो इन्होंने भारतीय मानसून की जानकारी दी। भारतीय मानसून। अब्दुल रज्जाक की अगर हम बात करें तो इन्होंने मतलाहे शाहीन, मतलाहे शाहीन, मतलाहे शाहीन इन्होंने पुस्तक लिखी। इस पुस्तक ये जो अब्दुल रज्जाक थे ये फारस से थे और इसमें स्पेशली साउथ इंडिया की जानकारी मिलती है दोस्तों। अब्दुल रज्जाक फारस से थे, मतलाहे शाहीन इन्होंने पुस्तक लिखी, स्पेशली इसमें साउथ इंडिया की जानकारी मिलती है दोस्तों। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी। किताबुल हिंद, या इंग्लिश में इसको कहें तो बुक ए हिंद।
अलबरूनी बुक ए हिंद या किताबुल हिंद। तो इब्न बतूता इसको हम लास्ट में लिखवाने का एक ही रीजन है कि लेकर के 4th क्लास के एग्जाम से और अपर क्लास, कितना भी अपर क्लास, इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, ये आपको स्टार बना के लिख लेनी है दोस्तों। रेहला इंपोर्टेंट बुक है, इब्न बतूता ने लिखी थी। अलबरूनी बुक ए हिंद या किताबुल हिंद, अब्दुल रज्जाक मतलाहे शाहीन, इसमें स्पेशली साउथ इंडिया की जानकारी मिलती है। ये फारस के जो यात्री थे, ये फारस के थे। अल मसूदी भारतीय मानसून की जानकारी इन्होंने दी। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। आगे हम जो अब स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा अभी तक हो गया पुरातत्व स्रोत हो गया, दूसरा हमारा विदेशी स्रोत हो गए, विदेशी यात्री स्रोत हो गए, तीसरी चीज हमारी साहित्य थी। साहित्य में भी धार्मिक और गैर धार्मिक जो स्रोत मिले थे उन पर चर्चा करेंगे। गैर धार्मिक के लिए आपको अलग से बुक और उनके रचयिताओं के लिए नाम याद करने होंगे, क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। तो इसलिए यहाँ पर कराते कराते करीब करीब 2 महीना गुजर जाएगा, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो नहीं पाती है। तो हम डायरेक्ट अब जो बात करेंगे वो धार्मिक पर करेंगे, और धार्मिक पर भी सबसे पहले गैर ब्राह्मण या कह लीजिए जैन और बौद्धों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम साहित्य स्रोत देखेंगे, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो गैर धार्मिक है उसमें भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, या बाजार से कोई किताब ले लो, या कुछ भी हो जाता है। जैसे कल भी हमने आपको बताया था, कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कह देते हैं, चाणक्य भी कह देते हैं। अगला अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की पुस्तक थी। अभिज्ञान नाम का एक लड़का था और शाकुंतलम नाम की एक लड़की थी, उनकी दोनों की प्रेम कहानी कालिदास ने इस पुस्तक में लिखी है। ऐसी ही एक कालिदास की पुस्तक है तुम्हारा अग्निमित्र मालविका। तो ये 2 कालिदास की पुस्तक है। ये अग्निमित्र लड़का था, आपको हम बता दें पुष्यमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र था, और मालविका उसकी जो एक युद्ध हुआ था यूनानियों से, वापस लौट के आ रहा था, तो मालविका नाम की लड़की अग्निमित्र को पसंद आ गई थी और उसकी चर्चा कालिदास ने की है। ऐसे ही पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। तो ये हमने 2-4 पुस्तकों की हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी, बाकी आपको ये करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा, याद करने के अलावा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। अब हम इसके बाद धार्मिक ही विषय पर आते हैं। धार्मिक में भी डायरेक्ट कह दो कि जैन धर्म। यहां पर दोस्तों हम जैन धर्म नहीं पढ़ाएंगे, अभी जैन धर्म इसके आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये स्रोत देखे जा रहे हैं कि जैन धर्म से हमें क्या क्या स्रोत मिले, जैन धर्म की मोटी मोटी जानकारी के कौन से उनके सूत्र हैं, कौन सी किताबें हैं, वो चीज हम मोटी मोटी जानकारी देख लेंगे। तो एक तो दोस्तों बारांग हो जाएगा, बारांग। दूसरा हो जाएगा कल्पसूत्र। सूत्र से दोस्तों सारा यहीं पर हम समाप्त करे दे रहे हैं। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचारांग सूत्र, ये जितने भी सूत्र होंगे, किसी भी पुस्तक के आगे जितने भी सूत्र होंगे वो सब जैन धर्म से रिलेटेड होंगे। कोई भी सूत्र वाली पुस्तक, यानी कि कल्प सूत्र किस धर्म से रिलेटेड है तो वो जैन धर्म से हो जाएगा। आचारांग सूत्र किस धर्म से रिलेटेड है वो जैन धर्म हो जाएगा। भगवती सूत्र किस धर्म से रिलेटेड है वो जैन धर्म हो जाएगा। इसके अलावा आदि पुराण भी जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद 12 उपांग,
12 अंग और 12 उपांग अलग अलग पुस्तक है दोस्तों, ये इनके ग्रंथ हैं। जैन धर्म का ये हुआ। उसके बाद हम आएंगे बौद्ध धर्म पे। दोस्तों ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि जैन धर्म यहीं स्टार्ट किया यहीं बंद कर दिया, कि इसके तीर्थंकर कौन थे, संस्थापक कौन थे, किसने क्या किया, कहां उपदेश दिए, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब कुछ हम जैन धर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि यहां हम जैन धर्म पढ़ नहीं रहे हैं। ये केवल साहित्यिक स्रोत, ये मोटा मोटा देखा जा रहा है कि किससे क्या मिला। दोस्तों बौद्ध धर्म हम अभी आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म की 3 पुस्तक, यानी कि सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। दोस्तों यही तीनों पुस्तक त्रिपिटक के नाम से मशहूर है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, धम्म पिटक और यही तीनों पुस्तक त्रिपिटक के नाम से प्रसिद्ध है। त्रिपिटक किसका है? तो बौद्ध धर्म का है। अब हम बात करेंगे विनय पिटक। विनय का मतलब होता है दोस्तों विनती करना। तो अगर हम किसी को अपने, कह लीजिए छोटी सी बात, के अपने साथ मिलाना चाहेंगे तो उससे पहले विनती ही करेंगे दोस्तों। तो ये लोग बौद्ध धर्म में किसी को मिलाने के लिए वो ये बौद्ध यानी कि विनय पिटक, इसीलिए इसको कहते हैं प्रवेश की चर्चा। विनय पिटक में प्रवेश की चर्चा का वर्णन किया गया है। प्रवेश कहां पर? तो वो दोस्तों प्रवेश, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक में है। और सूत्र पिटक को सूत्र पिटक को महात्मा बुद्ध का एनसाइक्लोपीडिया, सूत्र पिटक को अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध की दर्शन की चर्चा, महात्मा बुद्ध की दर्शन की चर्चा, दर्शन की चर्चा। यहां पर दर्शन फिलोसफी है दोस्तों। दर्शन का मतलब यह नहीं है कि किसी ने इनकी भक्ति करी और महात्मा बुद्ध प्रकट हो गए तो दर्शन हो गए। दर्शन का मतलब फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब होता है दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने उपदेशों से किसी अन्य व्यक्ति को अपने पीछे, अपने फॉलोअर बना ले, वही फिलोसफी होती है। और उसको जो वो व्यक्ति होता है वो फिलोसफर होता है। हिंदी में दार्शनिक उसको हम बोल देंगे। दोस्तों बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें और थी। एक जातक, जातक में महात्मा बुद्ध की, जातक में महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां, महात्मा बुद्ध की 200 कहानियां किसके बारे में? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में। अगली बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जो जानकारी दी गई है वो अंगुत्तर निकाय में दी गई है। उसके बाद दोस्तों ललित विस्तार, एक पुस्तक है हमारी तीसरी, ललित विस्तार।
ललित विस्तार में दोस्तों क्या है कि महात्मा बुद्ध का टोटल जीवनी लिखी गई है। महात्मा बुद्ध की टोटल जीवनी ललित विस्तार में लिखी गई है कि वो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कहां किया, कब किया, वो हम भी पढ़ेंगे। ललित विस्तार की तरह विस्तार में नहीं तो शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध की जीवनी हम भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों मिलकर ही त्रिपिटक कहाए गए। विनय पिटक में जो चर्चा है वो प्रवेश की चर्चा है। प्रवेश का मतलब है दोस्तों कि धर्म में प्रवेश कैसे किया जाता था या कैसे किया जाए, वो है। सुत्त पिटक को महात्मा बुद्ध का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया। तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें दर्शन की चर्चा है। दर्शन फिलोसफी को कहते हैं, कुछ ऐसे उपदेश के किसी भी इंसान को अपना फॉलोअर बना ले, वो फिलोसफी होती है। और ऐसा इंसान जो फिलोसफी बोलता है वो फिलोसफर होता है, हिंदी में उसको दार्शनिक बोलते हैं। तीन अन्य पुस्तक, नंबर 1 जातक, इसमें 200 कहानियां हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड। 200 कहानियां हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड। अंगत्तुर निकाय में 16 महाजनपदों की जो चर्चा है वो अंगत्तुर निकाय में है। अंगत्तुर निकाय में 16 महाजनपद हो जाएंगे। और ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन ललित विस्तार में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। दोस्तों हमारा गैर धार्मिक में जैन और बौद्ध जो हमको स्रोत मिले थे वो हमारे पूरे हो गए। अब धार्मिक यानी कि यहां पर हम धार्मिक ना लिखकर डायरेक्ट ब्राह्मण लिखेंगे, ब्राह्मण लिख देंगे। ब्राह्मण में दोस्तों हमको वेद पढ़ने होंगे, वेद, उपवेद, पुराण, ये सारा कुछ हमको पढ़ना पड़ेगा। तो वेद जो है दोस्तों पुरुषणीय है, पुरुषणीय दोस्तों इसका जो मतलब है किसी मानव ने नहीं लिखा, कोई भी वेद किसी मानव ने नहीं लिखा, किसी मानव द्वारा लिखित नहीं है, किसी मानव द्वारा लिखित नहीं है, केवल इनका संकलन किया गया है। दोस्तों संकलन मतलब दोस्तों कह लीजिए कलेक्शन, कि कहीं से उठाकर, मतलब कहीं से क्या कलेक्शन मान लीजिए आप। इनका जो संकलन किया है वो कृष्ण द्वैपायन, इनका जो कलेक्शन करते हैं कृष्ण द्वैपायन है। ये कहीं कहीं कृष्ण द्वैपायन या फिर इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी है। तो दोस्तों ऐसा हो जाए कि ब्राह्मण यानी वेदों के संकलनकर्ता कौन है, ऑप्शन में हमारा आ जाए वेद व्यास, और कृष्ण द्वैपायन ना हो तो हमको वेद व्यास भी लगा देना है। दोस्तों हमारे शुरू में स्टार्टिंग में यानी शुरू में 3 वेद थे। स्टार्टिंग में हमारे 3 वेद थे जिनको वेद त्रयी कहा गया। स्टार्टिंग में हमारे 3 वेद थे जिनको वेद त्रयी कहा गया। लेकिन दोस्तों हमको 3 नहीं पूरे 4 वेद पढ़ने हैं। अभी 4 वेद हमको पढ़ने हैं। सबके बाद का वेद है अथर्ववेद, ये लास्ट में इसमें जोड़ा गया। अथर्ववेद को मिलाकर ही 4 वेद हुए, उससे पहले 3 ही वेद थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, दूसरा यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। हर वेद के ज्ञाता को कुछ ना कुछ कहते हैं। वेदों के उपवेद होते हैं, उन उपवेदों के ज्ञाता को कुछ कहते हैं। और हर वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ होता है।
तो अगर हम इनको एक साथ अगर यहां पर लिखवा दें तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, क्या पढ़े और क्या याद करें। तो हम सबसे पहले वेद पढ़ेंगे, उसके बाद उनके उपवेद पढ़ेंगे, फिर वेदों के ज्ञाता पढ़ेंगे, फिर उपवेदों के ज्ञाता पढ़ेंगे। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ताकि हमको याद होते चले और हम कंफ्यूज ना हो। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद सामवेद। दोस्तों ये वाली साम नहीं है, यहां पे ये होगा यजुर्वेद। अथर्ववेद। दोस्तों ऋग्वेद में मंत्र वगैरह की ज्यादातर चर्चा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें पूरे 10 मंडल हैं, 10 इसमें मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त। दोस्तों 10,462 इसमें मंत्र हैं, 10,462 मंत्र। दोस्तों इन मंत्रों को लेकर इनके जो ज्ञाता होते हैं, जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले होते हैं, उनमें मतभेद हैं। बहुत लोग 10,462 मंत्र मानते हैं, लेकिन बहुत लोग 10,560 मंत्र इनको मानते हैं। लेकिन ये हमारी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो विवादित चीज होती है, जिन पर पीछे से ही विवाद चला रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो वो एग्जाम में, परीक्षा में पूछने के बहुत कम चांस होते हैं। तो हम यहां पर अपना मूड खराब नहीं करेंगे कि ये सही है या ये सही है, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है नहीं। दोस्तों सबसे पहले जो शूद्र जो शब्द आया था वो ऋग्वेद के टाइम पर ही आया, लेकिन शूद्र शब्द का मतलब किसी जाति से नहीं था, किसी कुल से नहीं था। जाति का निर्धारण जो दोस्तों होता था वो कर्म के आधार पर होता था। यानी दोस्तों जो शूद्र वाला काम कर रहा है उसका बेटा शूद्र नहीं होगा, अगर उसका काम क्षत्रियों वाला है तो शूद्र का बेटा क्षत्रिय होगा। कर्म के आधार का मतलब तो यही होता है दोस्तों। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आया, ऋग्वेद के बाद नहीं आया, बहुत टाइम बाद आया उत्तर वैदिक काल में। ये वंश के आधार पर हो गया, जाति का जो निर्धारण था वो वंश के आधार पर हो गया। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर हो गया। इसके बाद दोस्तों अगर हम चर्चा सामवेद की करें तो उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना पूछ लिया जाता है कि सामवेद किससे रिलेटेड है, तो वो हमारा संगीत की चर्चा हो जाएगी सामवेद में। सामवेद में हमारे संगीत की चर्चा हो जाएगी। अथर्ववेद में युद्ध की चर्चा हो जाएगी, हमारे यज्ञों की चर्चा हो जाएगी। दोस्तों ये गद्य व पद्य, ये पहला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद युद्ध की चर्चा, यज्ञ की चर्चा, पहला वेद है गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। दोस्तों सामवेद में संगीत की चर्चा हो जाएगी। उसके बाद यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा हो जाएगी। यजुर्वेद, ये यजुर्वेद है, याद रखना, युद्ध और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में हो जाएगी। यजुर्वेद पहला ही ऐसा वेद था जो गद्य और पद्य दोनों में था। उसके बाद अथर्ववेद,
अथर्ववेद में हमारे जादू टोना मेडिकल रिलेटेड सारी जानकारी इसमें होगी। जादू टोना ऑल मेडिकल फैसिलिटीज, इसकी जानकारी हमारे अथर्ववेद में हो जाएगी। अथर्ववेद में सबसे पहले अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया। उस टाइम पर पटना नहीं पाटलिपुत्र था, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में पाटलिपुत्र आ जाए। अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा गया। अछूतों की भूमि पाटलिपुत्र को, पटना यानी पाटलिपुत्र को। अथर्ववेद में जादू टोना और मेडिकल फैसिलिटीज की चर्चा है। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। सामवेद में संगीत की चर्चा है और ऋग्वेद में हमारा मंत्र वगैरह की चर्चा है। दोस्तों इसके जो उपवेद है, इनके जो ज्ञाता है, इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।